बिहार में तेजस्वी अगर आपको 70 सीट नहीं देते हैं तो क्या आप न्याय लोग की लड़ाई में आरजेडी, जी कांग्रेस पार्टी की तुलना आप आम आदमी पार्टी से कर ही नहीं सकते। आम आदमी पार्टी आरएसएस की गोद से निकली हुई पार्टी है। राहुल गांधी अपने बेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टी है उन लोगों से भी दूरी बना रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, आप लोगों ने अपना नहीं, वो कैंडिडेट आम दिया आदमी जिसके पार्टी चलते का अहंकार था जो उसको चुनाव हराया उसने। मोदी नए अंग्रेज हैं तो लोग उनको क्यों वोट दे रहे हैं? सवाल ये है ना कि नरेंद्र मोदी अगर अंग्रेज के तरह काम कर रहे हैं तो उनको लोग वोट क्यों दे रहे हैं? 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और आपको पता है कि हाल ही में जो दिल्ली का नतीजा आया है उसको लेकर के देश भर के जो लोग महागठबंधन के हैं उन लोगों को काफी नाराजगी है कि कांग्रेस ने वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। लेकिन 2025 में इमरान प्रतापगढ़ी जो राहुल गांधी के बेहद करीबी है, ये बिहार में पहली बार आए हैं 2025 में, है ना सर? हाँ, 2025 में। तो क्या जरूरत पड़ गया कि बिहार आ रहे हैं? मतलब चुनाव आ गया तो अभी से आना शुरू? चुनाव में तो अभी समय है, लेकिन हम समय से पूर्व आए हैं, तो इसे आप चुनावी दौरा नहीं कह सकते। ये एक संविधान जिंदाबाद कार्यक्रम है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर दिन संविधान को कुचलने का प्रयास कर रही है, इस देश के पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह से सदन में कानून बना करके जिस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, तो हमारी कोशिश है कि देश में जागरूकता आए। सिर्फ राजनीतिक दल ही लोकतंत्र को नहीं बचा सकते, उसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत आवश्यक है। तो जनता की जागरूकता के लिए हम इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। पिछले कई सालों से आप लोग जागरूकता ला रहे हैं, लेकिन देश में आप लोग का सत्ता स्थापित नहीं हो पा रहा है, सत्ता में आप लोग आ नहीं पा रहे हैं। क्या कारण हो रहा है कि बार बार चूक जा रहे हैं? देखिए, जागरूकता एक सतत प्रक्रिया है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कितने साल चली थी, तो नए अंग्रेजों के खिलाफ भी हम 10 साल से लड़ रहे हैं, अब निर्णायक स्थिति में है। मतलब मोदी नए अंग्रेज हैं तो लोग उनको क्यों वोट दे रहे हैं? सवाल ये है ना कि नरेंद्र मोदी अगर अंग्रेज के तरह काम कर रहे हैं तो उनको लोग वोट क्यों दे रहा है? नहीं, बहुत बड़ा सवाल यही है कि लोग क्यों वोट दे रहे हैं। कभी कभी मेरा खुद मन करता है कि मैं सवाल पूछूं। गुजरात के मोरबी में पुल गिरा, सैकड़ों आदमी मर गए, और 1 महीने के अंदर वहां पर चुनाव हुआ और भाजपा का विधायक जीता। मैं वहां चुनाव प्रचार में गया था। मेरा मन हुआ कि मैं सवाल पूछूं कि आखिर क्यों लोग वोट दे रहे हैं। लोगों को कौन सी ऐसी धर्म की, नफरत की अफीम सुंघा दी गई है कि वो जनता के मुद्दों पर जनता बात नहीं कर रही है। कफन तक पर ये सरकार टैक्स ले रही है। दूध, दही, पनीर, छाछ, मक्खन, आटा, चावल क्या नहीं महंगा कर दिया। वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पार बिक रहा है। वो डॉलर जो 58 रुपए का था मनमोहन सिंह जी के समय में, आज वो 87 रुपए का हो गया है। क्या नहीं महंगा कर दिया। उसके बाद भी जनता क्यों वोट दे रही है। बीपीएससी के वो बच्चे जो पेपर लीक की शिकायत कर रहे थे और उनकी पीठ पर लाठियों के निशान पड़े हैं, उसमें एक बच्चा तो उसका नाम नीतीश कुमार था, उस तक को लाठी पड़ी है, तो फिर भी जनता क्यों वोट दे रही है? बहुत बड़ा सवाल है। यही जनता के बीच में जाकर के सवाल पूछना है कि भैया, आप अपना शोषण करवाने के बाद भी कौन से असर में है कि आप वोट दे रहे हैं? उसी से नहीं, आप इसको हम में कमी नहीं मान सकते। लोकतंत्र एक बहुत सारी स्तंभों से मिलकर बनता है। एक स्तंभ, उसमें मीडिया भी है। सुबह से शाम तक किसी एक व्यक्ति को महान बताने का जो प्रयास है, वो जिस दिन कमजोर पड़ जाएगा, जनता की आंख खुल जाएगी। तो आप लोगों ने नहीं बनाया, अपना मीडिया स्थापित नहीं किया। जो राहुल गांधी लगातार कहते रहते हैं कि मीडिया में कौन लोग है, एबीसी और ओबीसी के लोग नहीं है, तो बात यही है ना कि हाँ, अपना मीडिया नहीं बनाया, और किसी भी सरकार को अपना मीडिया नहीं बनाना चाहिए। अपना मीडिया क्यों बनाएंगे आप? लोकतांत्रिक प्रणाली में आप अपना मीडिया कैसे बना सकते हैं? मीडिया तो स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए था। वो स्वतंत्र मीडिया ने अपने पाले बदल लिए। ये गलती हुई कि हम उसको स्वतंत्र शायद उतनी बड़ी अच्छी परवरिश नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हम उसकी शायद उतनी अच्छी परवरिश नहीं कर पाई पुरानी सरकारें, ये मैं मानता हूं, ये गलती हुई है। लेकिन फिर भी मैं सामने वाला आदमी अगर तलवार लेके चलेगा तो हम उसको फूल क्यों भेजेंगे? अगर सामने वाला अपना मीडिया बना रहा है तो हम उसको जवाब देने के लिए उसी तरीके का लोग रखेंगे। कहा था ना कि आप आंख के बदले आंख फोड़ेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो सामने वाले तलवार लेकर के चल रहे हैं, तो लड़ाई तो फूल देकर के ही जीती जाएगी। हम फूल देकर के ही लड़ाई जीतेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि नफरत के खिलाफ आप नफरत से चुनाव नहीं जीत सकते या लड़ाई नहीं जीत सकते। आपको मोहब्बत से इस लड़ाई को जीतना पड़ेगा। राहुल गांधी जानते हैं कि लड़ाई लंबी है, इसीलिए उन्होंने लंबा टास्क लिया। 4000 किलोमीटर चले, फिर 6700 किलोमीटर चले। पैगाम क्या है कि जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। सबको प्रयास करना पड़ेगा, और लोकतंत्र सामूहिक प्रयास से बचेगा। वो हर छोटी छोटी, चाहे क्षेत्रीय पार्टियां हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, सबको खतरा बहुत बड़ा है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे।
इस लोकतंत्र रूपी घर को बचाने का प्रयास सबको करना पड़ेगा। मीडिया को भी, चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए नेताओं को भी, सामाजिक संगठनों को भी। बचाइए, देश बचाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए। एक बिहार से सवाल ले लेते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कॉम्युनल हो गए हैं या अभी भी सेकुलर है? देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ उनको कवर कर रहे हैं, आप उनको टटोल के पूछिए कि उनके होते हुए लॉ एंड ऑर्डर इतना विफल कैसा है। उनसे पूछिए कि सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ कैसे रही हैं। उनसे सवाल पूछिए कि आपने जब छात्रों पर लाठी चलवाने का आदेश दिया तो आपसे किसी भाजपा के नेता ने वो आदेश पारित करवा लिया था, या आपका जमीर खुद गवाही दे रहा था कि हमें बच्चों पर लाठी चलाने देना है? कैसे आदेश दिया आपने? तो मुझे लगता है ये सवाल आपको नीतीश जी और उनकी पार्टी से पूछना चाहिए। हम अभी कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाएं बिहार में घट रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि एज ए मुख्यमंत्री वो पूरी तरह विफल होते जा रहे हैं और शायद किसी के असर में काम कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहे हैं। 2025 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपने बेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो क्षेत्रीय पार्टी है उन लोगों से भी दूरी बना रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, आप लोगों ने अपना कैंडिडेट वो आम दिया आदमी जिसके पार्टी चलते का अहंकार था जो उसको चुनाव हराया उसने। लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही आप अरविंद केजरीवाल का ट्वीट उठा के देख लीजिए ना, उन्होंने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो आज वो कांग्रेस को क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? और सिविल सोसाइटी क्यों कर रही है? बिहार में आपने देखा नहीं कि जब आम आदमी पार्टी नारा लगाती थी कि दिल्ली में तो मोदी, सेंटर में मोदी और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, तब किसी ने सवाल नहीं पूछा। तब किसी ने सवाल नहीं पूछा जब हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में जाकर के यही अरविंद केजरीवाल सेकुलर फोर्सेज को कमजोर कर रहे थे। बिहार में सवाल पूछना चाहिए, मुझे लगता है। बिहार में तेजस्वी अगर आपको 70 सीट नहीं देते हैं तो क्या आप न्याय की लड़ाई में आरजेडी, कांग्रेस पार्टी की तुलना आप आम आदमी पार्टी से कर ही नहीं सकते। आम आदमी पार्टी आरएसएस की गोद से निकली हुई पार्टी है। तो इंडिया का अन्ना हजारे कहाँ हैं? अन्ना हजारे नहीं, देखिए जीतन राम मांझी ने भाजपा के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ क्या क्या टिप्पणियां की हैं। भाजपा ने क्यों गठबंधन किया उनके साथ? कभी सवाल पूछा आपने भाजपा वालों से? मजबूरियां। ओम प्रकाश राजभर से क्यों गठबंधन किया? ओम प्रकाश राजभर ने देश के शीर्ष नेतृत्व को, मौजूदा भाजपा के, जो अपशब्द कहे उसके बाद भी गठबंधन में है संजय निषाद के साथ। चुनावी गठबंधन एक अलग चीज है, वैचारिक लड़ाई एक अलग चीज है। और मुझे लगता है कि उस लड़ाई में आरजेडी और कांग्रेस बहुत सिमिलर हैं। आरएसएस के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई रही है। चलिए, तो हमारे साथ में इमरान प्रतापगढ़ी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि 2025 में जो देश में नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अब नहीं आने वाला है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरे बातचीत को लेकर के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा नाम केशव यादव है, आप पब्लिक स्टेशन के साथ साथ द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।